कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमसे बोला गया है कि p के जो कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 हैं और q के जो कोऑर्डिनेट हैं 10, y हैं, और इन दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर p ले लिया और यहाँ पर q ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख लिए। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें 10 यूनिट गिवन है, मगर आप एक काम ये करें कि p और q के जो कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे जो है पी क्यू की लेंथ निकालें। ठीक है, आपको मालूम भी है कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे आप जो है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहला काम ये करें, पी और क्यू की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बेस पे निकालें। ठीक है, तो जो अगर हम देखते हैं तो x1 कितना हो जाएगा 2, और x2 की अगर हम बात करते हैं तो कितना है 10, और y1 की अगर हम बात करते हैं तो -3, और y2 की बात करते हैं तो y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आप जो है पी क्यू की लेंथ निकालते हैं तो वो क्या होगा, वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो पी क्यू की जो लेंथ है वो भी हमें गिवन है, कितनी है 10 यूनिट, तो पी क्यू की जगह आप 10 यूनिट रख सकते हैं। x2 कितना है आपके पास, x2 है 10, और -x1 है आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है y, और -y1 कितना है -3, तो माइनस यहाँ पर भी है और -y1 की वैल्यू में भी है, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 ही रखें, और √10 में से 2 माइनस होता है तो कितना आ जाएगा 8 के ऊपर पावर 2, और प्लस ये होल स्क्वायर आप खोल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे y की और किसकी 3 की। ठीक है, अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस पूरे के ऊपर से रूट हटाकर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। देखिए, अगर कभी भी मान लीजिए x हो, अंडर रूट के अंदर x हो और यहाँ पर हो y, तो अगर हम किसी के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर से रूट हटाकर सामने वाले पे रूट स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे के ऊपर से रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 लिख दें यहाँ पर, और यहाँ से आप रूट हटा दें। ठीक है, अब जब रूट हटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 का स्क्वायर 64, और प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस के 9, और प्लस में 2 3 6 और वाई। ठीक, अब आप क्या करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इज इक्वल टू 64, और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73, और प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस के 6y। ठीक, अब इस पूरी साइड को आप इधर लिख सकते हैं और 100 को आप इधर लिख सकते हैं। जब हम पूरी की पूरी साइड्स को इधर से इधर करते हैं तो तब साइन चेंज नहीं होते हैं। तो 73 आपने इधर लिखा, और प्लस के वाई स्क्वायर इधर लिखा, प्लस के 6y यहाँ पर लिख लिया, और 100 को आप इधर ले लें। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप एक काम ये करें कि सबसे पहले वाई स्क्वायर को लिख लें। ठीक है, और उसके बाद फिर 6y को लिख लें, फिर प्लस के 73 को लिख लें। ठीक है, अब 100 को भी आप इधर ले लें। जब 100 को आप इधर लेंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 100 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर ऐसे रखें, प्लस के 6y ऐसे रखें, और यहाँ माइनस के 100 प्लस के 73, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 27 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अब ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके चैप्टर 4 में जो है अच्छे से समझाया गया है। तो जिस स्टूडेंट से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना नहीं आता है वो चैप्टर 4 की वीडियोस देख करके वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 27 माइनस का है, और वाई स्क्वायर के साथ कितना है 1, तो 1 प्लस का है, तो 1 की -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 27, और जब माइनस में आता है तो आप क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो 27 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 9 3 होते हैं 27, और 9 में से 3 माइनस होता है तो कितना बचता है 6। ठीक है, तो 9 और -3 हमारे लिए काम का है, तो वाई स्क्वायर आप ऐसे रखें, और प्लस इस 6 की जगह क्या कर सकते हैं 9 - 3 कर सकते हैं, इनटू में कितना आ जाएगा y, और -27, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में आप जो है ब्रैकेट ओपन करें, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज
नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस के 9 आ जाएंगे और यहाँ पर y भी इसके साथ आएगा और यहाँ पर -3 है और 3 और y आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो में कॉमन देखेंगे और इन दो में कॉमन देखेंगे। जब इन दो में कॉमन देखेंगे तो कॉमन इनमें कितना है y, जब y बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y और प्लस वाई स्क्वायर में से y बाहर आ गया तो अंदर y बचा प्लस 9y में से y बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 9 माइनस यहाँ पर 3 और 27 में 3 कॉमन है तो माइनस बाहर आया, 3 बाहर आया, 3y में से जब 3 बाहर आया तो यहाँ पर बचेगा y और जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ के साइन को चेंज कर दिया जाता है, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 3 की डिवाइड 27 में देंगे तो 9 टाइम चली जाएगी, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए y प्लस 9 यहाँ पर भी है और y प्लस 9 यहाँ पर भी, यानी कि इस टर्म में भी आ रहा है और इस टर्म में भी आ रहा है। तो एक तो y प्लस 9 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो और अंदर बचेगा इस टर्म में से y प्लस 9 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा y और माइनस इस टर्म में से y प्लस 9 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 3 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू, एक तो y प्लस 9 यानी इसको इक्वल टू 0 ले लो और एक y माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लो। जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -9 आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो y की जो दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, y की एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, -9 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है आपके पास 3। ठीक है, यही इसका आंसर